looking at me like हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूनिक क्लासेस। दोस्तों, मेरा नाम राहुल मिश्रा है। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कक्षा 9वीं एनसीईआरटी का प्रश्नावली 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 को सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं अच्छे से। दिया गया है, निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए जहां P और Q पूर्णांक हैं तथा Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पे हमको बताया गया है कि ये जो नीचे लिखे हुए दशमलव प्रसार हैं, इनको क्या करना है, इनको हमको P/Q के रूप में व्यक्त करना है, मतलब परिमेय संख्या के रूप में बनाना है। और यहाँ पे कंडीशन दी गई है कि जो P और Q हैं वो क्या हैं, पूर्णांक हैं। ठीक है, पूर्णांक। और उसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि जो Q होगा वो 0 के बराबर नहीं होगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे हमारे चैनल पर आने वाले जितने भी वीडियोज़ हैं सबसे पहले आप तक पहुँच सकें। तो सब चलते हैं हम लोग अपने सॉल्यूशन की तरफ। सॉल्यूशन दिया गया है, जैसे हमारा क्वेश्चन दिया गया है 0.6 और इसके ऊपर क्या लगा हुआ है, बार लगा हुआ है। तो हम इसको लिख सकते हैं 0.6, बार बार इसको हम रिपीट कर सकते हैं, ये इनफाइनाइट टाइम आएगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब करना क्या होगा, हमें मानना पड़ेगा इसको जो वैल्यू, इसकी जो वैल्यू है इसको क्या करना पड़ेगा, x के बराबर मानना पड़ेगा। तो इसको हम मान लेते हैं, माना x बराबर 0.6 0.6 0.6 ऐसे हम लोग मान लेंगे। और इसको मैंने बना लिया समीकरण 1। ठीक है, ये आपका हो गया समीकरण 1। अब करना क्या होगा, यहाँ पे समीकरण 1 के दोनों पक्षों में, मतलब इधर भी और इधर भी 10 से गुणा करना पड़ेगा। हम 10 से इसलिए गुणा कर रहे हैं कि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि दशमलव के बाद एक संख्या के ऊपर बार लगा हुआ है। जब भी दशमलव के बाद एक संख्या होगी तो 10 से गुणा करेंगे, अगर 2 संख्या होगी तो 100 से गुणा करेंगे, 3 संख्या होगी 1000 से गुणा करेंगे, 4 होगी 10,000 से गुणा करेंगे। ऐसे हम लोग आगे जितने दशमलव के बाद जितने नंबर होंगे ऐसे हम अपने जीरो बढ़ाते जाएंगे और ऐसे हम गुणा करते जाएंगे और इसको ऐसे ही हम सॉल्व कर लेंगे। तो हम लोग इसके अब हमने 10 से गुणा करना है, इसको लिख देना है। यहाँ पे लिख देना है कि समीकरण 1 के दोनों पक्षों में में 10 से गुणा करने पर, 10 से गुणा करने पर, अब आप जब 10 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे x है, तो 10 से जब गुणा करेंगे तो ये 10x हो जाएगा। यहाँ पे हम लिख लेते हैं 10x इक्वल टू, अब हमें पता है कि जब भी हम गुणा करते हैं अगर 10 से करेंगे तो दशमलव जो है हमारा एक अंक दाहिनी तरफ खिसक जाएगा, अगर 100 से करेंगे तो 2 अंक, 1000 से करेंगे 3 अंक। हमने 10 से गुणा करना है, तो जब हम 10 से गुणा करेंगे तो एक अंक हमारा दशमलव मतलब 6 के इधर आ जाएगा। तो हम इसको अब लिख सकते हैं 6.666 ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। अब इसको हमने बना दिया समीकरण 2। ठीक है, अब आपका ये समीकरण 1 हो गया, ये समीकरण 2 हो गया। अब करना क्या है, हमें समीकरण 2 से समीकरण 1 को क्या करना है, घटाना है। तो यहाँ पे लिख देते हैं समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर, 1 को घटाने पर, अब हमको समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा देना है। तो हम लोग घटाते हैं, यहाँ पे हम समीकरण 2 लिख लेते हैं। समीकरण 2 आपका ये वाला है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 10x इक्वल टू 6.666, यही है ना आपका समीकरण है। तो ये समीकरण 2 हो गया। फिर समीकरण 1 लिखते हैं। समीकरण 1 है x बराबर 0.666, ऐसे हमारा ये हो गया समीकरण 1। अब इसको घटा लेते हैं। ठीक है, हम जब भी घटाते हैं तो क्या हो जाता है, प्लस है तो माइनस हो जाएगा और माइनस है तो प्लस हो जाएगा। यहाँ सब प्लस में है तो ये हो जाएगा माइनस में। 10 में से एक x घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 10 में से एक x घटेगा तो आपका हो जाएगा 9x। ठीक है,
9x। अब यहाँ पे 6 में से 0 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। बाकी इसमें से सब क्या हो जाएंगे, 0 0 0 0 ऐसे ये होते चले जाएंगे। तो हम यहाँ पे एक 0 लिख दे रहे हैं बस, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे 9x है, 9x बराबर 6, इसको हम लिख सकते हैं 9x = 6, यानी कि 9x बराबर 6। अब हमको जब x की वैल्यू निकालनी है, x का मान निकालना है, तो ये 9 जो है 6 के नीचे चला आएगा। यहाँ पे हम लिख सकते हैं x बराबर 6/9, ठीक है। अब आगे जब सॉल्व करेंगे तो इसको हम देख रहे हैं कि 2 से ये वाला भी कट जा रहा है, ये वाला भी कट जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, 3 से भी कट जा रहा है, सॉरी 3 से कटेगा, 3 दूनी 6 और 3 तिहाई 9। अब आपका कितना आ गया, 2/3 आ गया। अब हम अगर देखें तो ये कैसे फॉर्म में है, किस तरीके का है, परिमेय संख्या बन गई ना, p/q के बराबर में आ गई, और हमारा जो q है वो 0 भी नहीं है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे इसका सेकेंड पार्ट, ठीक है। सेकेंड पार्ट दिया गया है 0.47 के ऊपर बार लगा हुआ है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 0.4777 ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, इनफाइनाइट टाइम्स अंत तक लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, अब इसमें हम फिर से क्या करेंगे, मानना पड़ेगा कि माना कि x बराबर 0.4777, तो इसको यहाँ पे हम लिख लेते हैं, माना x बराबर 0.4777 ऐसे, इसको हमने बना दिया समीकरण 1, ठीक है। अब क्या करना पड़ेगा, फिर से हमको समीकरण 1 के दोनों पक्षों में 10 से गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। अभी हम एक अंक इधर इसको ले आएंगे, तो क्या करना पड़ेगा, हमको 10 से गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं समीकरण 1 के दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर अब 10 से गुणा करने पर लिख लिया, तो अब 10 से गुणा कर देते हैं हम लोग। यहाँ पे जब x में 10 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 10x बराबर दशमलव, हमारा एक अंक उधर खिसक जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 4.777 ऐसे हम लिख सकते हैं। अब अभी हम देख रहे हैं कि जिसके ऊपर बार लगा है, तो अभी वो हमारा नंबर क्या है, उसी तरफ है, हमको एक नंबर उसका इधर ले आना है। तो क्या करेंगे, अब फिर से हम देख रहे हैं हमको एक अंक ही चाहिए, तो एक अंक को लाने के लिए अब हमको फिर से क्या करना पड़ेगा, 10 से गुणा करना पड़ेगा। तो हम फिर से यहाँ पे क्या करेंगे, समीकरण 2 के दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर 10 से गुणा करने पर अब हमने लिख लिया। अब फिर हम जब 10 से गुणा करेंगे समीकरण 2 में, तो यहाँ पे है 10 दशम में 100x, यहाँ पे हम लिख सकते हैं 100x बराबर में, जब हम 4.7 है, एक अंक हमारा दशमलव इधर और आ जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 47, यानी कि 47.777 ऐसे लिख सकते हैं। अब इसको हम बना लेंगे समीकरण 3। अब क्या करना पड़ेगा, अब समीकरण 3 से समीकरण 2 को घटाना पड़ेगा, तो इसको हम लिख लेते हैं समीकरण 3 से समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 3 से समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 2 को घटाने पर अब हम जब इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 100x है, यहाँ पे 10x है। पहली बात तो हम इसको लिख लेते हैं यहाँ पे, तो आसान हो जाएगा। 100x = यानी कि 47.777, ये आपका समीकरण 3 है। फिर उसके बाद जब हम इसको समीकरण 2 लिखेंगे, तो समीकरण 2 है आपका 10x बराबर में 4.777 ऐसे है, ठीक है। तो ये आपका है समीकरण 2। अब समीकरण 2 से समीकरण 3 को, समीकरण 3 से समीकरण 2 को क्या करेंगे, हम लोग घटा देंगे। अब आप लोग जब घटाएंगे इसको तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस है तो माइनस हो जाएगा। 100 में से 10 गया, कितना बचेगा आपका, 90x बचेगा।
तो 90x लिख लीजिए। अब यहाँ पे 47 में से 4 घटाएंगे कितना आएगा, 43 आएगा। यहाँ पे हम 43 लिख लेंगे, यहाँ पे 0 0 हो जाएगा, तो सिर्फ एक 0 लिख लेते हैं, बहुत है। अब क्या करेंगे, अब इसको हमको x के बराबर करना है, तो पहले तो इसको हम लिख लेते हैं 90x बराबर में 43। अब x बराबर कितना आ जाएगा आपका 43/90। यही आपका क्या हो जाएगा इस पार्ट का आंसर। हमको क्या करना था, P/Q के रूप में बनाना था। P/Q के रूप में हमने बना लिया है, और जो ये हमारा Q है वो 0 के बराबर नहीं है। हमको बस इसमें इतना ही देखना है। अब हम लोग इसका थर्ड पार्ट देखेंगे। थर्ड पार्ट दिया गया है आपका, यहाँ पे लिख लेते हैं। थर्ड पार्ट है 0.001 और इसके ऊपर क्या लगा दिए हैं, बार लगा दिए हैं। तो हम इसको फिर से जब प्रसार करेंगे इसको, तो इसको हम लिख सकते हैं 0.001 001 001, ऐसे हम लोग इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम फिर से मान लेते हैं, माना कि x बराबर 0.001 001 001, ऐसे हम लोग इसको बना लिए समीकरण 1। अब फिर से समीकरण 1 के दोनों पक्षों में 10 से गुणा कर देंगे। तो यहाँ पे लिख लीजिए समीकरण 1 के दोनों पक्षों में अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, हमारा दशमलव के बाद कितने नंबर पे बार लगा हुआ है, 1 2 3, 3 अंकों के बाद बार लगा है ना। तो अब आप डायरेक्ट यहाँ पे 1000 से गुणा कर दीजिए, तो आपका जो दशमलव है 3 अंक खिसक जाएगा। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, लिख देते हैं समीकरण 1 के दोनों पक्षों में 1000 से गुणा करने पर, 1000 से गुणा करने पर। अब आप जब गुणा करेंगे इसमें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे x है तो कितना हो जाएगा 1000x हो जाएगा ना। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 1000x बराबर में दशमलव हमारा 1 2 3 पेसेस क्या हो जाएगा, मूव कर जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा, 0 0 1 लिखने की जगह हम 1 लिख सकते हैं। 1 से पहले 0 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है, तो हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पे 1 दशमलव, अब फिर यहाँ से 0 0 1 से स्टार्ट करेंगे, 0 0 1 0 0 1, ऐसे हमारा होता जाएगा। इसको बना लिया हमने समीकरण 2। अब क्या करना पड़ेगा, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा देते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर। ठीक है, अब समीकरण 2 में से आप जब समीकरण 1 को घटाएंगे तो आपके पास पता है यहाँ पे 1000x है, यहाँ पे क्या है 1x है। पहली बात तो हम इसको लिख लेते हैं तो इजी हो जाएगा आपको घटाने में। यहाँ पे 1000x बराबर में 1.001 ये आपका है समीकरण 2। समीकरण 1 है x बराबर में 0.001 001, ऐसे हमारा इनफाइनाइट तक है, ये हमारा हो जाएगा समीकरण 1। अब क्या करेंगे, अब इसको हम घटाते हैं। ठीक है, घटा देते हैं। तो घटाने पर यहाँ पे माइनस है, सॉरी प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा। जब 1000 में से 1 माइनस करेंगे कितना बचेगा, 999 बचेगा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 999 x बराबर में 1 में से 0 घटाएंगे कितना बचेगा, 1 बचेगा और यहाँ पे 0 हो जाएगा। ठीक है, तो जब आपका यहाँ पे 0 हो जाएगा तो अब क्या करना है, अब इसको जब हम आगे देखेंगे तो इसको लिख सकते हैं 999 x बराबर 1 लिख सकते हैं। जी बिल्कुल आप लिख सकते हैं 999 x बराबर में 1। तो जब हम x की वैल्यू निकालेंगे तो x बराबर आपका हो जाएगा 1/999। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका थर्ड पार्ट का आंसर। इसी के साथ हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 है कंप्लीट हो जाता है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा, जिससे आपका भी अच्छा हो और आपके दोस्तों का भी अच्छा हो। अब आप लोगों के सामने है क्वेश्चन नंबर
4। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, इसको अच्छे से रीड करते हैं, हम लोग पढ़ते हैं। दिया गया है 0.9999 मतलब इनफाइनाइट टाइम्स है, ठीक है, को P/Q के रूप में व्यक्त करना है। हमें इसको क्या करना है, परिमेय संख्या के रूप में बनाना है। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? आपका जो उत्तर आएगा उसको देखने के बाद क्या आप मतलब होता नहीं सरप्राइज्ड हो जाना, तो आप क्या सरप्राइज्ड हो जाएंगे, आश्चर्यचकित हो जाएंगे। अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोगियों के साथ उत्तर की सार्थकता पर चर्चा कीजिए। आपको करना क्या है, जो भी आंसर आएगा उसको देखने के बाद अपने क्लासमेट और अपने टीचर के साथ उस पर क्या करना है, उत्तर की जो सार्थकता है उस पर आपको डिस्कशन करना है, चर्चा करना है। उनको भी बताना है कि हमने ये किया, उसके बाद हमारे साथ ऐसा हुआ, हम सरप्राइज्ड हो गए अपने आंसर से, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसको लिखा हुआ है, मान लीजिए यहाँ से स्टार्ट किया हमने हल, ठीक है। ये लिखा हुआ है 0.9999 मतलब तो इसको हम लिख सकते हैं 0.9 के ऊपर बार लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। हमें पता है अगर कोई भी नंबर है जिसके ऊपर बार लगाए वही बार बार पुनरावृत्ति उसी की बार बार होगी। तो इसको हम लिख सकते हैं 0.9 बराबर में 0.9 ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम यहाँ से फिर से मान लेंगे, जैसे कि यहाँ पे हम मानेंगे, माना x बराबर 0.999 ऐसे बार बार आपका आता जाएगा। इसको हम बना लेंगे समीकरण 1। अब जब समीकरण 1 बन गया है तो आपको पता है कि यहाँ पे दशमलव के बाद एक संख्या के ऊपर बार लगा है, तो आपको जब पता हो ही गया होगा इतने सारे क्वेश्चंस करने के बाद कि अगर एक संख्या के ऊपर बार लगा है तो हम क्या करेंगे, 10 से गुणा करेंगे। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं समीकरण 1 के दोनों पक्षों में, समीकरण 1 के दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर, 10 से गुणा करने पर, अब हमने लिख लिया तो गुणा भी तो हमें को करना पड़ेगा, तो गुणा कर लेते हैं। 10 से जब x में गुणा होगा तो ये 10x हो जाएगा, ठीक। और उसके बाद जब हम यहाँ पे 0.9 है तो यहाँ पे एक अंक हमको इधर आपका ये एक अंक दशमलव गुणा करने के बाद खिसक आएगा, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 9.9999 ऐसे लिख सकते हैं। ये आपका समीकरण नंबर 2 हो गया। अब फिर से आपको क्या करना पड़ेगा, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा देना है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं समीकरण 2 में से, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, अब आप जब घटाएंगे, घटाने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों समीकरणों को यहाँ पे लिख लेना पड़ेगा जिससे हमको घटाने में आसानी हो जाए। नहीं तो हम यहाँ से भी घटा सकते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं है, बट आप लोगों के लिए क्या हो जाएगा, जब सामने लिखा रहेगा तो आसानी हो जाएगी। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं 9.9999, ये आपका हो गया समीकरण 2। समीकरण 1 है x बराबर में 0.9999 ऐसे हमारा लिखा हुआ, ये आपका समीकरण 1 है। अब यहाँ पे जब इसको माइनस करेंगे तो माइनस कर लेते हैं पहली बात, फिर माइनस क्या करना है, यहाँ पे माइनस करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, प्लस है माइनस हो जाएगा। यहाँ पे 10 में से एक x माइनस करोगे तो 9x बचेगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पे 9 आ जाएगा, ठीक है। तो जब 9x में से हमने 9 माइनस किया तो कितना आ गया आपका, 9x बराबर 9 आ गया, ठीक है। इसके आगे जब इसको हम सॉल्व कर रहे हैं तो इसको भी देख लेते हैं। इसको हम लिख सकते हैं 9x बराबर 9, और जब x की वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगा x बराबर 9/9, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, x का बराबर में 1 आ जा रहा है, 1 आ गया। अभी हम देख रहे हैं कि ये P/Q के फॉर्म में लग रहा है, नहीं लग रहा है ना, लेकिन हमें पता है कि कोई भी नंबर हो उसके नीचे जो डिनोमिनेटर यानी कि हर होता है वो 1 लिख सकते हैं। तो अब तो P/Q के फॉर्म में ये हमारा हो गया। तो हमें पता है कि हमको आंसर देख के क्या हुआ कि ये तो हमारा 1 आ गया, इसका जब हमने सॉल्व किया तो ये हमारा क्या आ जा रहा है, 1 आ जा रहा है। तो थोड़ा सा हमको क्या हो जाएगा, आश्चर्यचकित होना पड़ गया। तो इसीलिए उन्होंने बोला था कि क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं।
तो अब हमारा आंसर तो आ गया, लेकिन हमको डिस्कस क्या करना था अपने दोस्तों और क्लासमेट्स के साथ। हम देख रहे हैं हमने इतने सारे क्वेश्चन किए, हमें एक यहाँ पे कंक्लूजन निकल के आ रहा है कि जैसे अगर हमारा दशमलव के बार लगा हुआ, जैसे मैंने 0.6 को सॉल्व किया तो इसका जो आंसर आया था 6/9 आया था। ठीक है, 0.7 को सॉल्व करेंगे 7/9 आएगा, 0.8 को सॉल्व करेंगे 8/9 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जब बार लगा रह रहा है हम इसको देख रहे हैं, 0.9 को सॉल्व किया तो 9/9 आ जा रहा है। हम देख रहे हैं सबका हर कितना आ जा रहा है, 9 आ जा रहा है। तो हमको यही अपने दोस्तों और अपने टीचर के साथ इसके बारे में डिस्कशन करना था। बाकी इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो जाता है। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों की पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। हमें क्या करना है, ये जो 1/17 लिखा है इसको पहले हमें भाग करना है, फिर हमें भाग करने के बाद ये बताना है कि इसका जो दशमलव प्रसार आ रहा है उसमें जो भागफल आएगा उसमें कितने अंक होंगे। ठीक है, हमको 2 इसमें आंसर बताने हैं। पहली बात तो उसका प्रसार करने पे कितने अंक आ रहे हैं, एक आंसर, और उसका आंसर कितना आएगा, 2 चीज़ें बतानी है। ठीक है, और जांच करने के लिए क्या करना पड़ेगा, विभाजन करना पड़ेगा। विभाजन मतलब भाग देना पड़ेगा। तो यहाँ पे 1 को 17 से भाग कर देते हैं, और उससे पहले हमने यहाँ पे क्या कर दिया है, 17 का पहाड़ा भी लिख दिया है। कुछ बच्चे होंगे जिनको 17 का पहाड़ा नहीं आता है, तो कोई भी डरने की बात नहीं है, घबराने की बात नहीं है। बहुत सारे बच्चे होंगे जिनको 17 का पहाड़ा नहीं आता होगा, कोई बात नहीं, यहाँ पे हमने 17 का पहाड़ा भी लिख दिया है। लेकिन आप जो ये हम भाग करेंगे आप लोग इसको हमारे साथ साथ करिए, क्योंकि इसका जो भाग है वो बहुत बड़ा होगा, तो उसमें गलती होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। तो आप लोग हमारे साथ जब करेंगे इसको तो आप लोगों को बहुत आसानी होगी इसको, और आसानी के साथ इसको कर सकते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे 1 है और 1 को क्या करना पड़ेगा, 17 से भाग करना है। तो 17 को 17 से 1 को हम लोग भाग करते हैं। अब क्या होगा, यहाँ पे ये होगा कि दशमलव लगाएंगे हम लोग, और दशमलव के बाद यहाँ पे एक 0 मिल जाएगा आपको। अभी भी हमारा 17 से ये छोटा है तो कोई बात नहीं, 0 लगा के यहाँ पे एक 0 आप ले सकते हैं। अब 17 का पहाड़ा पढ़ना है 5 बार, 17×5 कितना होता है, 85 होता है। तो यहाँ पे 5 लिख लेते हैं, यहाँ पे 85 लिख लेते हैं। यहाँ पे अब हम लोग माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा, यहाँ पे 100 में से अगर हम 85 माइनस करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 15। ठीक है, और यहाँ पे आपका कुछ नहीं, 0 बचेगा। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 0 बढ़ाएंगे। अब हमको ले जाना है इसको 8 बार, 17×8 136, 17×9 153, ज़्यादा हो जा रहा है तो 8 बार ही ले जाएंगे। 136 आ गया आपका, माइनस कर लेते हैं। यहाँ पे 10 में से 6 गया 4, यहाँ पे 4 में से 3 गया 1। अब यहाँ पे कुछ नहीं, अब यहाँ पे फिर हम 0 ले सकते हैं। अब हमको इसको फिर से ले जाना है 8 बार, 17×8 136, तो 8 बार ले जाते हैं। यहाँ पे 136 लिख लेते हैं। यहाँ पे 10 में से 6 गया 4, और 3 में से 3 गया कुछ नहीं, यहाँ पे भी कुछ नहीं। यहाँ पे एक 0 आपको बढ़ जाएगा, 17 दूनी ले जाना है, 17 दूनी 34। ठीक है, 17 दूनी 34, 10 में से 4 गया 6, यहाँ पे आपका कुछ नहीं बचा। फिर 0 बढ़ाएंगे और इसको ले जाना है 17×3 51, 17×4 68, ज़्यादा हो जा रहा है ना, 17×3 51, 3 बार ले जाएंगे। 10 में से 1 गया 9, और यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर अब यहाँ पे हमको ले जाना है 5 बार, 17×5 85, तो 5 बार ले जाते हैं, 17×5 85, 10 में से 5 गया 5, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0 बढ़ेगा, 17 दूनी 34, 17×3 51, 2 बार ले जाना है, 17 दूनी 34। यहाँ पे 10 में से 4 गया 6, 4 में से 3 गया 1, यहाँ पे 0 बढ़ेगा, 17×9 ले जाना, 17×9 153, 17×10 170, तो हमको 9 बार ले जाना है, 17 9 बार 153 मिल जाएगा। अब यहाँ पे 10 में से 3 गया 7, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0। ठीक है, अब इसके आगे का जो है हम लोग यहाँ पे देखते हैं, नहीं तो ये हमारा जो भागफल है ये हमको दिखाई नहीं देगा। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, 7 है आपका, यहाँ पे हम एक 0 ले सकते हैं, तो यानी कि 70 हो जाएगा। तो 70 के बाद वाला यहाँ से देखते हैं, यहाँ पे आपका 70 है, तो 70 को भाग करना है, 17×4 68, यहाँ पे 4 लिखेंगे, यहाँ पे आपका आ जाएगा 68, 10 में से 8 गया 2,
यहाँ पे कुछ नहीं, फिर 0 बढ़ेगा, एक बार ले जाएंगे 17 51 17, 10 में से 7 गया 3, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 में से 1 गया 0, फिर 0 बढ़ेगा, एक बार फिर से ले जाएंगे 17 51 17, यहाँ पे 10 में से 7 गया 3, यहाँ पे 2 में से 1 गया 1, यहाँ पे आपका 0 बढ़ जाएगा। अब इसको ले जाना है 7 बार, 17 7 119, 17 7 119, तो इसको हम 7 बार ले गए, यहाँ पे 119 हो गया। अब 10 में से 9 गया 1, और यहाँ पे 2 में से 1 गया 1, यहाँ पे 0। अब इसको हम ले जाएंगे 6 बार, 17 छक्के 102, 10 में से 2 गया 8, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0 बढ़ा दिया हमने, ठीक है। अब इसको हमको ले जाना है 4 बार, 17 चौको 68, 10 में से 8 गया 2, और यहाँ पे कितना बचेगा, 7 में से 6 गया 1, यहाँ पे आपका आ जाएगा 0। अब इसको हम ले जाएंगे 7 बार, 17 7 119, 17 7 119, 10 में से 9 गया 1, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0। अब हम देख रहे हैं कि हमने 1 से स्टार्ट किया था ना, 1 से स्टार्ट किया था, और फिर हमको यहाँ पे लास्ट में जो शेषफल मिल जा रहा है वो कितना मिल जा रहा है, 1 मिल जा रहा है। मतलब हमने जहाँ से स्टार्ट किया वहीं पर फिर आ गए, तो मतलब हमको फिर से इतना लंबा प्रोसेस करना पड़ेगा। मतलब ये जो नंबर हमारा आंसर में आया है ये क्या होगा, बार बार हमारा आता जाएगा। तो इसके ऊपर हम लगा देते हैं बार, ठीक है। जो चीज़ बार बार आएगी उसके ऊपर लगा देंगे बार, और उसके बाद यहाँ पे इसका आंसर लिख लेंगे। हमारा जो उत्तर आया, उत्तर आपका क्या आया है, 0.8822345294117647, ये आपका हो गया इसका उत्तर। अब इसके ऊपर हमें बार भी लगाना है, तो बार भी लगा दे रहे हैं हम लोग, बार लग गया आपका। अब क्या हो जाएगा, हमको इसको जितने भी अंक आए हैं इनको गिनना है और गिन के बताना है कितने अंक इसमें आ सकते हैं। तो इसको गिन लेते हैं हम लोग, कितने हैं वो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, कितने अंक हो जाएंगे आपके इसमें, इसमें आपके हैं 16 अंक, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा ये जो पार्ट क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 गिवन है, P/Q की जो वैल्यू हो 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए के रूप की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए। जहां P और Q पूर्णांक हैं जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है और जिसका शांत दशमलव प्रसार है, क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए। ठीक है, तो इसका हम लोग हल स्टार्ट करते हैं। हमको क्या करना है, एक से अधिक एग्जाम्पल्स लेने हैं, उदाहरण लेने हैं जिनका क्या होना चाहिए, एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए। उभयनिष्ठ गुणनखंड से मतलब यहाँ पे ये है कि हमारा जो कॉमन फैक्टर होता है, यानी कि ऊपर नीचे अंश और हर में दोनों में एक से ज़्यादा उसका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं मिलना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल्स ले लेते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, तो हल स्टार्ट करते हैं। हल यहाँ पे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे हमारे पास एक एग्जाम्पल है 9/2। ठीक है, 9/2 को हम सॉल्व कर लेंगे। फिर उसके बाद हमारे पास है 13/5। आप बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, कोई भी ले सकते हैं। ठीक है, 13/5 हो गया। अब इसको एग्जाम्पल्स लेने के साथ साथ हमको क्या करना है, इनको सॉल्व करके इसका आंसर भी हमको यहाँ पे लिखना है और बताना है कि कितना आंसर है। जैसे हम 9 को 2 से भाग करेंगे कितना आ जाएगा, यहाँ पे हम 9 लिखते हैं, 2 से भाग करेंगे 2 चौक 8, यहाँ पे आ जाएगा 8, यहाँ पे 9 1 आ गया, दशमलव लगाएंगे, 5 लिखेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 0। ठीक है, अब हम देख रहे हैं कि हमारा शेषफल 0 हो जा रहा है। तो जब शेषफल 0 होता है तो कैसा प्रसार होता है, शांत दशमलव प्रसार होता है। हमको यही इसमें दिखाना भी था। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ जिसका शांत दशमलव प्रसार होना चाहिए। तो यहाँ पे पहला एग्जाम्पल तो हमारा हो गया 9/2, जिसका आंसर आ गया 4.5 और ये कैसा प्रसार है, शांत दशमलव प्रसार है। अब हम 13/5 लिखा है तो 13/5 को भी इसी तरीके से सॉल्व कर लेंगे। 5 से जब डिवाइड करेंगे तो 5 दूनी 10, यहाँ पे आ जाएगा 10, यहाँ पे 3, फिर दशमलव लगाएंगे,
0 बढ़ाएंगे और उसके बाद 5 6 30। ठीक है, यहाँ भी हमारा जो आया वो 0 0 आ गया और 2.6 यहाँ पे आ गया। ठीक है, एक एग्जांपल और हम ले लेते हैं। जैसे हमारे पास एक एग्जांपल है 23/10। ठीक है, तो 23/10 इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हम 10 से भाग करने के बाद कितना आ जाएगा आपका, देख लेते हैं। 23 लिखा है, 10 दूनी 20, यहाँ पे 20 आया, यहाँ पे 3 आया, यहाँ पे 0 पॉइंट लगाया, 2.3 आ गया। ठीक है, तो 2.3 इसका भी आ गया। हम देख रहे हैं कि जितने भी हमने उदाहरण लिए हैं, ऐसे उदाहरण लेने हैं जिनका प्रसार करने पे शांत दशमलव प्रसार होना चाहिए, मतलब शेषफल 0 आना चाहिए। दूसरी बात यह है कि इन दोनों के बीच में जो भी हमने एग्जाम्पल लिया है, उनके दोनों के बीच में ऐसा एक से ज़्यादा, जैसे इनका दोनों में अगर हम कॉमन फैक्टर ढूंढें, उभयनिष्ठ गुणनखंड ढूंढें, तो ये भी 1 से डिवाइड हो सकता है, ये भी, और किसी दूसरे नंबर से नहीं। सेम ऐसे यहाँ भी ये भी 1 से और ये भी 1 से, और ये वाला भी और ये वाला भी 1 से। इसके अलावा और किसी दूसरे नंबर से डिवाइड नहीं हो सकता है, भाग करने पे किसी दूसरे नंबर से नहीं कटेगा। तो हमको यही यहाँ पे बोला गया है कि ऐसा एग्जाम्पल लो जिनका दशमलव प्रसार शांत आए और उनका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 से ज़्यादा कोई ना हो। फिर उसके बाद हमको यहाँ पे बोला गया है कि हमको बताना है कि आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए। तो इस यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारा यहाँ पे 2 है, 5 है, 10 है। अगर हमारा हर 2 होगा या फिर 5 होगा या फिर दोनों हो सकता है, यानी कि 2 और 5 का गुणनफल, मतलब 2 पंचे 10 भी हो सकता है, इन दोनों का गुणनफल भी हो सकता है, या इनका कोई क्या बोलते हैं फैक्टर होना चाहिए, गुणनखंड होना चाहिए इनका। तो उसका भी ये कहाँ पे होना चाहिए, हर में होना चाहिए। तो अगर हर में ये सारे होते हैं तो ये हमारे क्या करेंगे, Q के गुण को संतुष्ट करेंगे। तो यहाँ पे हमको इसके अकॉर्डिंग एक स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी, उस स्टेटमेंट को हम यहाँ पे नोट डाउन कर देते हैं। ठीक है, जैसे हमको इसके अकॉर्डिंग जो हमने यहाँ पे बताया, समझाया आपको, उसको लिख के हमको भी बताना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, जैसे किसी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत तब होगा जब क्या, 2 हर हमारा, यानी कि हर 2 5 अथवा दोनों होते हैं। मतलब दोनों होने का मतलब है कि इन दोनों को में से दोनों भी हो सकते हैं, या 2 हो सकता है, या 5 हो सकता है, ये भी हो सकता है, अथवा दोनों होते हैं। हमको बस इतना ही यहाँ पे लिखना था। तो इसी के साथ हमारा ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है कंप्लीट हो जाता है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है, ऐसी 3 संख्याओं के उदाहरण दीजिए जिनका दशमलव प्रसार अनवसानी आवर्ती हो। तो अगर आप लोगों को इसके पहली बात तो अनवसानी आवर्ती होता क्या है उसके भी बारे में जानकारी होनी चाहिए, और क्या बोलते हैं शांत दशमलव और शांत दशमलव, इन सब के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। अगर आप लोगों को इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी नहीं है तो इसके लिए हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना जो मैंने संख्या पद्धति का परिचय बनाया था उसमें सारी चीज़ों के बारे में बढ़िया बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। तो आप लोग वहाँ से जाके इन सब चीज़ों को अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, तो अभी तो हम फिलहाल यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आप लोग वहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उसको लिंक दिया गया है, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं इसको। तो यहाँ पे इसका हम हल स्टार्ट करते हैं। हल यहाँ पे आप कोई भी ले सकते हैं, बहुत सारे होते हैं, अनंत हमारे पास ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो कि अनवसानी आवर्ती हैं। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं अपने मन से ही, बहुत सारे हैं। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे हमने लिख लिया 0, ये पहला एग्जाम्पल है 0.3, फिर 0.3, फिर 0.03, फिर 0.03, ऐसे ये हमारा कभी भी
ख़त्म होगा ही नहीं, इनफाइनाइट टाइम तक ऐसे आता जाएगा। तो आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, ये हमारा सारा एग्जांपल इनफाइनाइट होते हैं, मतलब अनंत होते हैं, तो आप कोई भी एग्जांपल्स ले सकते हैं, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाला उदाहरण हो जाएगा। फिर हम सेकंड वाला देखते हैं। एक चीज़ इसमें आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया, हम देख रहे हैं कि इसमें कोई भी नंबर जो है वो रिपीटेड नहीं है, मतलब बार बार नहीं आ रहा। जैसे यहाँ पे देखेंगे 0.3 आया है, फिर 0.3 आया, फिर 0.03 आया, फिर 0.003 आया, मतलब अब जब आगे जाएंगे तो 0.0 जो हमारा है वो 4 बार आएगा, फिर 3 एक बार आएगा। ऐसे हमारा नंबर कोई भी ऐसा नहीं है कि जो बार बार वही आए, ऐसा हर बार चेंज हो जाएगा। तो ऐसे ही एग्जाम्पल्स को हम बोलते हैं अनवासनी आवर्ती, ठीक है। जैसे हमारे पास एक एग्जाम्पल है 0.12, फिर 112, फिर उसके बाद 1112, ऐसे ये भी इनफाइनाइट टाइम तक हो जाएगा। फिर एक एग्जांपल और ले लेते हैं 0.10 यानी कि 10, 20, 30, 40, ऐसे हमारा इनफाइनाइट टाइम तक आता जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा इसके 3 उदाहरण जो कि अनवसानी आवर्ती हैं। अब यहाँ पे हम ध्यान दे रहे हैं कि ध्यान देने की बात यह है कि आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे पहले आया है 10, फिर 20, फिर 30, फिर 40, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, ऐसे हमारा हर बार कुछ न कुछ चेंज होता रहेगा, एक ही नहीं आएगा, मतलब पुनरावृत्ति नहीं होगी। तो उस तरीके के जो प्रसार होता है उस प्रसार को हम बोलते हैं अनवसानी आवर्ती। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो जाता है। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है, परिमेय संख्याओं 5/7 और 9/11 के बीच की 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना है, यहाँ पे परिमेय संख्याओं 5/7 और 9/11 के बीच की 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं निकालनी है, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले हम हल स्टार्ट करते हैं अपना यहाँ से हल, ठीक है। हमें जो परिमेय संख्या दी गई है उसको यहाँ पे नोट डाउन कर लेना है। जैसे यहाँ पे 5/7 दिया गया है, तो 5/7 यहाँ पे हमने लिख लिया। अब लिखने के बाद करना क्या होगा, आपको इसको यहाँ पे भाग करना होगा। भाग करने के बाद जो भी इसका दशमलव प्रसार आएगा इसके सामने यहाँ पे हम उसको लिख लेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 7 से 5 को भाग करके देखते हैं कितना आंसर इसका आता है। तो यहाँ पे हम 7 लिख लेते हैं, यहाँ पर 5 लिख लेते हैं, इसको भाग करेंगे, यहाँ पे हम दशमलव लगाएंगे, यहाँ पे 0 आ जाएगा, 7 बार ले जाएंगे, 7 7 49, यहाँ 10 में से 9 गया 1, फिर उसके बाद 0 बढ़ाएंगे, फिर उसके बाद एक बार ले जाएंगे, 7 एकम 7, यहाँ पे 3 आ जाएगा, फिर आपके यहाँ पास 0, 7 चौक 28, 10 में से 8 गया 2, 0, 7 दूनी 14, 10 में से 4 गया 6, फिर उसके बाद 0, 7 8 56, यहाँ पे आपका आ जाएगा 4, फिर उसके बाद 5 बार ले जाएंगे, 7 5 35, 10 में से 5 गया 5, यहाँ पे कुछ नहीं। हमने 5 से ही स्टार्ट किया और फिर हमको अभी शेषफल हमारा 5 मिल गया, मतलब अब हम फिर से यहीं से स्टार्ट करेंगे, मतलब हमको अब यहाँ पे क्या कर देना है, बार लगा देना है। अब ये जो नंबर हमने यहाँ ऊपर लिख लिया ये हमारे बार बार आएंगे। तो यहाँ पे इसका जो आंसर आए इसको हम लिख सकते हैं 0.71428 और इसके ऊपर बार लगा देंगे। और उसके बाद है 9/11, तो 9/11 को भी इसी तरीके से हम लोग सॉल्व कर लेंगे। अब क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 11 से 9 को भाग करना पड़ेगा, ठीक है, 11 भागे 9। अब यहाँ पे हम लगाएंगे दशमलव, 0 आएगा, 11 8 88, यहाँ पे आ जाएगा आपका 2, फिर 0, 11 91 11, यहाँ पे आ गया 9। अब हम देख रहे हैं 9 से स्टार्ट किया फिर 9 आ गया, मतलब हमारा ये नंबर जो है बार बार रिपीट होगा, ठीक है। तो इसको भी हम लिख सकते हैं, इसका आंसर आ जाएगा 0.81, इसके ऊपर बार लगा देंगे। अब हमें करना क्या होगा, इन्होंने बोला है 3 अपरिमेय संख्याएं अलग अलग लिखनी है, एक जैसी नहीं लिखनी है, अलग अलग लिखनी है। तो हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कोई भी नंबर है उनके बीच में अनेकों अपरिमेय संख्याएं होती हैं, ठीक है। किन्हीं दो नंबरों के बीच में अनेकों अपरिमेय संख्याएं होती हैं। तो अब उनको लिखने का तरीका क्या है आपको हम यहाँ पे बता दे रहे हैं। जैसे हम आपको पहला नंबर लिख के दिखाते हैं, जैसे आपको लिखना है पहला नंबर, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 0, जैसे यहाँ पे देखा जाए तो 0.71 है, यहाँ पे 0.81 है,
तो हम यहाँ से भी 2 नंबर ले ले रहे हैं, यहाँ से भी 2 नंबर। यहाँ पे लिखा है, मान लीजिए हमको 0.71, यहाँ पे 0.81, तो 0.71 के बाद की जितनी भी संख्याएं होती हैं आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो 0.71 के बाद और 0.81 के बीच में जितने भी नंबर आते हैं उनको आप लिख सकते हैं, लेकिन उनको अपरिमेय संख्या के रूप में लिखना है, ठीक है। तो 0.71 के बाद आता है 72, फिर उसके बाद आता है, इसको हम लिख सकते हैं 0.720, 7200, 7200, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं इनफाइनाइट टाइम्स तक। कि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि अपरिमेय संख्या उसको बोला जाता है जो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये नंबर कोई भी बार बार रिपीट नहीं हो रहा है। यहाँ पे देखो तो 720, 7200, 72300, ऐसे हमारा कुछ भी बार बार नहीं आएगा, हर बार चेंज आएगा। तो इस तरीके के संख्या को अपरिमेय संख्या बोलते हैं। एक हो गया, अभी हमको 2 और लिखने हैं। तो अब यहाँ पे हम सेकंड वाला लिखते हैं। सेकंड वाले में हम लिख सकते हैं 0.743 744 745, ऐसे कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। हम जरूरी नहीं कि जो हम लिख रहे हैं वही आप भी लिखिए, कुछ भी लिखा जा सकता है, ठीक है। हमें पता है कि किन्हीं 2 परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत अपरिमेय संख्याएं होती हैं, बस हमको ये पता होना चाहिए। लिखने का तरीका आपको बस ऐसे ही लिखना है, इनके बीच में से कोई भी आपको लिख देना है, इनके बीच में बहुत सारी होंगी। तो अब थर्ड वाला भी हम लोग देख लेते हैं। थर्ड वाले में हम लिख सकते हैं 0.790, 0.79179, ऐसे आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमको 3 लिखने थे, हमने 3 यहाँ पे लिख लिया। तो इस तरीके से हमारा जो क्वेश्चन नंबर 8 है कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है, बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन सी संख्याएं परिमेय हैं और कौन सी अपरिमेय हैं, ठीक है। तो हमें सिंपल सा पहले ये पता होगा, तभी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं कि परिमेय किसे कहते हैं और अपरिमेय किसे कहते हैं। सिंपल सी इसकी जो परिभाषा है सिंपल सी है, ऐसा संख्या जिसको हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। P/Q मतलब 1/2, 2/3, ऐसे P/Q के फॉर्म में लिखने का मतलब ये हुआ, ठीक है। और जहाँ पे P और Q क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं, और जो Q का मान होता है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, और जिनको हम P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते वो हमारा क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा, ठीक है। तो पहली बात, तो हमारा पहला जो पार्ट है इसका √23 दिया गया है, मतलब अंडर रूट के अंदर 23 लिखा हुआ है। तो हमें पहले ये पता होना चाहिए कि √23, ठीक है। तो 23 ये बताइए अभाज्य संख्या है या भाज्य संख्या है या सम है, मैंने जो भी, ठीक है, सम विषम जो भी है। हमें पता है कि जो 23 होता है वो क्या होता है, अभाज्य संख्या होती है। अगर हम किसी भी अभाज्य संख्या को रूट के अंदर लिख देते हैं, ठीक है, तो वो क्या हो जाती है, अब हमारी अपरिमेय संख्या हो जाती है, ठीक है। अगर किसी भी रूट को हम किसी भी अभाज्य संख्या को हम रूट के अंदर लिख देते हैं तो वो कैसी संख्या बन जाती है, अपरिमेय संख्या बन जाती है। तो जो हमारा पहला पार्ट है वो क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। फिर उसके बाद हमें बताना है सेकंड वाला दिया गया है √225, मतलब 225 लिखा हुआ है, ठीक है। तो 225 को हम लिख सकते हैं 15 × 15 लिख सकते हैं, 15 में 225 होता है। अब यहाँ पे हमें पता है कि रूट लगा है तो यहाँ पे 2 नंबर का पेयर बनाते हैं, जोड़ा बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर जोड़ा बन जाएगा तो उसको हम रूट से बाहर लिख सकते हैं। अब ये देखिए हमने यहाँ पे 15 का जोड़ा बनाया, यहाँ पे 15 आ गया। अब 15 को हम 15/1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो अब ये आपका P/Q के फॉर्म में हो गया। जो भी P/Q के फॉर्म में होता है उसको हम क्या बोल देते हैं, परिमेय संख्या बोल देते हैं। तो हमारा जो सेकंड वाला हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगी, ठीक है। अब उसके बाद हमको देखना है थर्ड पार्ट दिया गया है 0.3796। हम देख रहे हैं कि 0.3796 कैसे लिखा हुआ है। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारा ये P/Q के फॉर्म में आ जाएगा। क्यों, क्योंकि ये हमारा कैसा है, शांत दशमलव है। शांत दशमलव जितने भी होते हैं वो कैसे हो जाते हैं, परिमेय संख्या के रूप में हो जाते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, थर्ड वाला भी परिमेय संख्या हो जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद दिया गया है 7.478, मतलब ये बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 7.478, ठीक है। इसके ऊपर हम बार लगा देंगे
और हमने इससे पहले भी इन सब नंबर्स को प्रूव करके देखा है कि जैसे किसी भी नंबर के ऊपर बार लगा रहता है, तो जैसे 0.6 था, 0.9 था, 0.47 था, हम लोगों ने इसको सॉल्व किया है पीछे भी। तो अगर बार वाले नंबर जो होते हैं उनको हम क्या कर सकते हैं, P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो जो P/Q के फॉर्म में होता है उसको हम क्या बोलते हैं, परिमेय बोलते हैं। तो आपका ये क्या हो जाएगा, परिमेय हो जाएगी, परिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है, अब ऐसे हम देखते हैं फिफ्थ वाला दिया गया है 1.10, 100, 100, यहाँ पे होना चाहिए 100, 140, ऐसे हो सकता है 1 के बाद 50, कुछ भी हो सकता है। हम देख रहे हैं कि यहाँ जितने भी नंबर लिखे हैं कोई भी रिपीट नहीं हो रहे हैं, मतलब बार बार नहीं आ रहे हैं। तो जब भी कोई भी नंबर बार बार नहीं आएगा, वो कभी फिनिश नहीं होगा, तो उसको हम बोल देते हैं अपरिमेय संख्या। ठीक है, अपरिमेय संख्या। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट हो जाता है। और क्वेश्चन नंबर 9 के साथ ही आपकी पूरी एक्सरसाइज 1.3 प्रश्नावली 1.3 भी कंप्लीट हो जाती है। होप करता हूँ कि हमारे द्वारा दिया गया जानकारी या हमारे समझाने का तरीका आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को हमारा समझाने का तरीका पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे हमारे चैनल पर आने वाले जितने भी वीडियोज़ हैं सबसे पहले आप तक पहुँचें। थैंक यू फ्रेंड्स।